झुंग लियांग की रेपुटेशन एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट की थी और इसी रेपुटेशन ने एक बार झुंग लियांग और उसके साथियों की जान बचाई थी। ये बात तब की है जब सिटी ऑफ शीचेंग, जिसका वो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट था, उस पे उसके एनिमी सीमा यी ने 2 लाख सैनिकों के साथ हमला कर दिया। तब सब झुंग लियांग की तरफ देखने लगे कि वो क्या करने वाला है, as they were at the mercy of झुंग लियांग्स लीडरशिप। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त ज्यादातर सैनिक अलग अलग गाँव में गए हुए थे टैक्स इकट्ठा करने, जिसकी वजह से किले में मौजूद सैनिक बहुत ही कम थे। हार डेफिनेट लग रही थी, लेकिन फिर झुंग लियांग ने एक पैंतरा बैठाया। उसने जो थोड़े बहुत सैनिक किले में मौजूद थे उनमें से एक से कहा कि वो जाके किले का मेन गेट पूरा खोल दे ताकि दुश्मन को किले में घुसने में कोई दिक्कत ना हो, और एक स्वीपर को बोला कि वो जाके मेन गेट से किले के रास्ते पर झाड़ू लगाना शुरू कर दे। ऐसा लगना चाहिए कि शीचेंग सिटी अटैकर्स का ही इंतजार कर रही थी और अब वो अटैकर्स का स्वागत करने के लिए तैयार है। और फाइनली झुंग लियांग खुद एक गिटार जैसा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लेके मेन गेट के ऊपर बैठ गया और एक मीठी सी धुन बजाने लग गया। जब सीमा यी ने ये सब देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वह सोचने लगा कि वो ये सब क्या देख रहा है। ऐसा नज़ारा उसके लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि झुंग लियांग एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट था और उसका उस जमाने में विन लॉस का रिकॉर्ड कुछ फ्लोइड मेवेदर टाइप रहा होगा। उसकी एक विनर वाली रेपुटेशन थी, इसीलिए एक सेइंग है कि सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। और इसीलिए जब सीमा यी ने ये सब तमाशा देखा वो अपने दिमाग में श्योर हो गया कि झुंग लियांग ने बहुत ही तगड़ा, कुछ नेवर सीन बिफोर टाइप का प्लान बनाया होगा और बहुत भयंकर भयंकर ट्रैप सेट किए होंगे, और उसने फिर तुरंत ही ये अटैक अबॉर्ट कर दिया और झुंग लियांग और किले में मौजूद सभी की जान उस दिन बिना लड़े ही बच गई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लेटली मैं रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम पढ़ रहा हूँ और उसमें कुछ क्रेजी स्टोरीज है, तो बेस्ट बिलीव कि उनमें से कुछ हैंड पिक स्टोरीज मैं यहाँ नरेट करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड इन। इट्स मनमक साइनिंग ऑफ। पीस।